हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं स्पेशल चैनल नेक्स्ट जेन कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज के इस क्लास में आप लोग को देने वाले हैं 50 है ना एमसीक्यू, एमएस एक्सेल और डेडिकेटेड क्वेश्चन के साथ स्टूडेंट। तो इसको लास्ट तक देखिएगा। और ये देखिए मेरे चैनल में बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है ना। और अभी रिसेंट में ही बनाया है स्टूडेंट, और टॉपिक वाइज मैंने बनाया है। आप जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए यहाँ पे जैसे अगर कोई हिंदी टाइपिंग में प्रॉब्लम आता है तो आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना हिंदी टाइपिंग में इससे बहुत सारा बच्चे को आप कमेंट सेक्शन जाके देख सकते हैं कितना प्यारा प्यारा कमेंट बच्चे लोग का है, ठीक है ना। इसमें देखिए यहाँ पे हिंदी टाइपिंग, इसमें लगभग यहाँ पे 15,000 लोगों ने देखा है इस वीडियो को, ठीक है। मैराथन क्लासेस है स्टूडेंट, तो ये सब वीडियो को जाकर देखिए। बात समझ में आ रहा ना। आप जाइएगा ना तो यहाँ पे एक प्लेलिस्ट में जाइएगा, यहाँ पे दिखाते हैं आपको, प्लेलिस्ट बन जाएगा है ना। और प्लेलिस्ट के अंदर यहाँ पे आपको दिख रहा है ना 40 वीडियो पड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारा वीडियो आपको पड़ा हुआ है स्टूडेंट। ये देखिए यहाँ पे प्लेलिस्ट में बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ, इस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पे बहुत सारा वीडियो आपको आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से बहुत सारा वीडियो है और इसको जरूर जाके देखिए, हम तो बोलते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और पिछली क्लास में हम 30 क्वेश्चन तक बता दिए थे और इस वीडियो का लिंक दे देंगे इस वीडियो में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मतलब 30 है ना, 30 क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे पहले बता चुके थे स्टूडेंट, और आज हम आप लोग को 31 से बताने वाले हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ समझिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या आप लोग को कंप्यूटर स्क्रीन पे समझाइए। नेम बॉक्स, नेम बॉक्स क्या है बताइए। नेम बॉक्स स्टूडेंट क्या है? ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का क्वेश्चन है और मैं आज आप लोग को 50 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, है ना। 30 तक मैं प्रीवियस क्लास में करवा चुका हूं। नेम बॉक्स क्या स्टूडेंट, जवाब दीजिएगा। पहला यहाँ पे बोला जा रहा है फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है, स्टेटस बार के नीचे दिखाई देता है, मेनू बार के नीचे दिखाई देता है, और पिछली यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सक्रिय सेल का स्थान दिखाता है स्टूडेंट। तो जय सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम आपका वेट कर रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना। 31 का जो है सही जवाब दीजिए फटाफट यहाँ पे, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, देखिए नेम बॉक्स जो होता है ना, नेम बॉक्स पहले समझिए होता क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट रहता है। जैसे हम यहाँ पे एक्सेल खोलते हैं, हम आपको समझाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खोलें और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खोलिएगा तो देखिए ये जो है ये आपका फॉर्मूला बार कहलाता है। हम कई बार बता चुके हैं यहाँ पे, ये क्या कहलाता है, फॉर्मूला बार कहलाता है, फॉर्मूला बार कहलाता है। और ये जो कहलाता है स्टूडेंट, इसको हम क्या, सॉरी, ये जो कहलाता है यहाँ पे, एक मिनट, ये जो है ये आपका नेम बॉक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, नेम बॉक्स। नेम बॉक्स, उस बॉक्स को नेम बॉक्स बोलते हैं जैसे जहां आप कर्सर रखते हैं। जैसे हम यहाँ पे कर्सर मान लेते हैं कि ये देखो ये आपका नेम बॉक्स कहलाएगा, यहाँ पे ये पॉइंट जो है ना ये आपका नेम बॉक्स कहलाता है। तो नेम बॉक्स पूछ रहा है कहाँ लोकेट रहता है, तो बता रहे हैं ना लेफ्ट साइड में लोकेट रहता है, लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या है उसको हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉरी कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ इसको समझते हैं। नेम बॉक्स कहाँ प्रेजेंट रहता है स्टूडेंट यहाँ पे, तो नेम बॉक्स जो यहाँ पे कहाँ प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे स्टेटस बार नहीं, फॉर्मूला बार के बाईं है ना और दिखाई देता है। फॉर्मूला बार के कहाँ दिखाता है, बाईं ओर, बाईं मतलब लेफ्ट साइड में दिखाई देता है। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे ना, ठीक है ना। तो फॉर्मूला जस्ट बार यहाँ पे दिख रहा है आपको, फॉर्मूला बार के जस्ट बाईं ओर, बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड में दिखाई देता है स्टूडेंट। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ, ये है, इसको आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है 32 नंबर, क्या लिखा हुआ है, 32 नंबर, MS एक्सेल 2019 वर्कशीट में अधिकतम संख्या में पंक्ति हो सकती है। देखिए यहाँ पे बोला गया कि MS एक्सेल, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट लोग, MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में अधिकतम है ना संख्या में
रो हो सकती है। तो बताइए एमएस एक्सेल में सबसे ज़्यादा जो वर्कशीट होता है ना, उसमें रो की संख्या क्या होता है। तो देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये 2019 पूछा ना, यहाँ पे 2013 पूछ सकता है। हाँ, एक कुछ बच्चे बोल रहे थे सर कि आप कौन सा वर्जन में पढ़ाते हैं। बच्चे, मैं 2-3 वर्जन को मिनिमाइज करके रखता हूँ और सारा वर्जन को बताने का कोशिश करता हूँ। मतलब सारा सॉफ्टवेयर मेरा कंप्यूटर में इंस्टॉल है, ठीक है, और जिस वर्जन से क्वेश्चन पूछता है उस वर्जन से मैं बता देता हूं। लेकिन हाँ, आप लोग को डिफाइन करते चलता हूं कि इस वर्जन में ये है, इस वर्जन में ये है, इस वर्जन में ये होता है। लेकिन इतना समझ जाइए, बहुत सारा 90 से 95% चीजें सारा वर्जन सेम प्रोड्यूस करता है, मतलब सेम प्रोवाइड करता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे 2019 वर्कशीट में, मतलब 2019 के वर्जन वाले एक्सेल शीट में कितना अधिकतम रो होता है। तो बताइए, एक चीज हम आपको क्लियर कर देना चाहेंगे कि कोई भी वर्जन का वर्कशीट है, कोई भी वर्जन का वर्कशीट है, तो उसमें जो है ना अधिकतम जो होगा इतना ही होगा, ये 10,48,576, ये सही आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे ना। मतलब चाहे यहाँ पे पूछ दे 2021 वाला वर्जन पूछ दे, या 2016 वाला वर्जन पूछ दे, या 2013 वाला वर्जन पूछ दे, या 2007 वाला वर्जन पूछ दे, या 2010 वाला, मतलब अगर कोई भी वर्जन पूछेगा 2007 से बस खाली नीचे नहीं पूछना चाहिए, उस सभी में संख्या कितना होता है, अधिकतम से अधिकतम 10,48,576 रो आप कर सकते हैं। किन्हीं को अगर वीडियो स्लो लगता होगा तो आप 2x करके भी देख सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि मैं उस हिसाब से पढ़ाने का कोशिश करता हूं ताकि सभी को समझ में आ जाए। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 33 नंबर। क्या है स्टूडेंट? 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सेल 2019 वर्कशीट में अधिकतम संख्या कॉलम हो सकते हैं। मतलब देखो उसमें पूछा कि कितना रो हो सकता है, तो 10,48,576 हो गया। इसमें पूछ रहा है कितना कॉलम हो सकता है, तो मैक्सिमम जो होता है 16,384 कॉलम होता है। अभी हम आंसर भी नहीं देखे, लेकिन आप लोग को हम बता दे रहे हैं 16,384 कॉलम होगा। देखिए यहाँ पे दिखाते हैं, ये वाला सही आंसर हो जाएगा। ये जो दिख रहा है ना पे, ये देखिए पे सर, कोई भी वर्जन में, हाँ 2007 MS ऑफिस के बाद 10 हो गया, 13 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया, ऑफिस 21 हो गया, किसी भी वर्जन का MS ऑफिस रहेगा तो उसमें अधिकतम से अधिकतम कितना कॉलम होगा, 16,384, 16,384 कॉलम होता है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, एक मिनट, कल मैं PDF में इसको बनाया था, ठीक है, इसमें शायद होगा। छोड़िए इसका PDF, इसे डॉक फाइल में ही पढ़ा देते हैं। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको हम समझाते हैं। MS एक्सेल की एक सेल में कितने अक्षर टाइप किए जा सकते हैं, बताइए। MS एक्सेल का जो बॉक्स होता है, ध्यान दीजिएगा, MS एक्सेल का जैसे कोई एक बॉक्स है, जैसे ध्यान दीजिए ये MS एक्सेल का बॉक्स है। इस बॉक्स में जैसे थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको दिखे, यहाँ पे है ना बढ़िया से, ठीक है। इस बॉक्स में मैक्सिमम कितना लेटर, मिनिमम तो 1 लेटर, मैक्सिमम कितना लेटर टाइप किया जा सकता है, बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा, इसमें देखिए क्या क्या है, उसी हिसाब से हम आप लोग को समझाते हैं। यहाँ पे देखिए MS एक्सेल में एक सेल में कितने अक्षर टाइप किए जा सकते हैं, बताइए स्टूडेंट। पहला है 256, दूसरा है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है, दूसरा है ना 1024, तीसरा स्टूडेंट यहाँ पे 32,767, और पांचवा है 65,535। तो बताइए सही जवाब क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा स्टूडेंट, जवाब दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 32,767 क्या होने वाला है यहाँ पे, इसका सही जवाब हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा
32,767। क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे 32,767 यही आपका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है ना, मतलब आप MS एक्सेल में कितना अच्छा टाइप कर सकते हैं एक बॉक्स में, मैक्सिमम जो आप टाइप कर सकते हैं 32,767 767 आप लेटर टाइप कर सकते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये VVI क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट है यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप डैश द्वारा एक सेल को सक्रिय कर सकते हैं, बताइए स्टूडेंट। 35 नंबर का क्या हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि आप डैश द्वारा एक सेल को सक्रिय कर सकते हैं। सेल पर क्लिक करके, टैब कुंजी पर दबाकर, एरो कुंजी पे दबाकर, मतलब हम बोल सकते हैं इसमें सभी सही आंसर है, काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, सेल पर क्लिक करके भी कर सकते हैं, टैब कुंजी को दबाकर, टैब मतलब समझते हैं ना, टैब एक बटन का नाम होता है। ये देखिए यहाँ पे, ये टैब कुंजी पे दबाकर भी यूज कर सकते हैं, एरो बटन से आप इधर उधर भी कर सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। तो इसमें सही जवाब क्या होगा यहाँ पे आपका उपरोक्त में से सभी, मतलब 4th इज द राइट आंसर, ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, वी लुकअप फंक्शंस क्या करता है। ये भी पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। वी लुकअप फंक्शंस ये आएगा ही आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो वी लुकअप फंक्शंस क्या करता है, यहाँ पे जवाब दीजिए स्टूडेंट। यह लिख रहा है कि वह टेक्स्ट को खोजता है जिसमें भी होता है तो ये गलत है स्टूडेंट। यहाँ पे वह टेक्स्ट को खोजता है जिसमें भी होता है, नहीं ऐसा नहीं होता है, भी रहेगा तो खोजेगा नहीं। ठीक है, यह जांचता है कि एक सेल में टेक्स्ट वैसा ही है जैसा कि अगले सेल में है। ठीक है ना, संबंधित रिकॉर्ड को खोजता है। ठीक है ना, उपरोक्त में से सभी। देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है कि देखिए यहाँ पे यह जांचता है कि एक सेल में जो टेक्स्ट वैसा ही है जैसा कि अगले सेल में है। यहाँ पे समझिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 36 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है ना, संबंधित रिकॉर्ड, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यह जांचता है कि सेल में टेक्स्ट वैसा ही है जैसा अगले सेल में, नहीं ऐसा थोड़ी है कि देखिए एक बॉक्स में जैसा टेक्स्ट है वो थोड़ी चेक करता है कि दूसरे बॉक्स में वैसा टेक्स्ट है, नहीं ऐसा नहीं करता। संबंधित रिकॉर्ड को खोजता है, संबंधित मतलब उससे मिलता जुलता रिलेट करता हुआ रिकॉर्ड को खोलता है स्टूडेंट। ठीक है ना, उसमें देखो हम आपको समझाते हैं इसको बहुत अच्छे से। आप मेरे चैनल पे जाइएगा तो एक्सेल का प्लेलिस्ट बना हुआ है प्रैक्टिकल का, मैं DCA का भी क्लासेस लेता हूँ, आप मेरे प्ले स्टोर एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसमें देखिए एक चीज़ और हम समझाना चाहेंगे, किसी भी बच्चे को हिंदी टाइपिंग में या ये सब का PDF चाहिए, या जितना भी हम MCQ का क्वेश्चन कर रहे हैं उसका PDF चाहिए, तो सारा आपको प्ले स्टोर पे नेक्स्ट कंप्यूटर PDF डाउनलोड करिएगा। उसमें मतलब प्ले स्टोर में सारा आपको PDF मिल जाएगा स्टूडेंट, एप्लीकेशन के अंदर सारा PDF मिल जाएगा। ठीक है ना, हिंदी टाइपिंग में किनको प्रॉब्लम होता है, जैसे रेमिंगटन यानी कोई वर्ड नहीं बनता, वो सारा चीज़ का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आप जाके देख लीजिएगा। अगर दिक्कत होगा तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं 24 आवर के अंदर दे दूंगा। तो चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। तो इसका जो सही आंसर, हम इसको दिखा रहे थे कि वी लुकअप का क्या काम होता है, वर्टिकल डेटा को फाइंड करने यूज करता है। तो वी मतलब वी डेटा को नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। इसका सही आंसर ये होगा। हम आपको समझाते हैं कैसे, इसको हटाओ यार। अब देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर कैसे हम बताते हैं आपको। जैसे मान लेते हैं, अब यहाँ पे देखिए वी का मतलब होता है वर्टिकल डेटा। देखो अभी हम इतना सारा चीज़ बताएंगे ना तो काफ़ी दिक्कत होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम आपको शॉर्ट में समझा देते हैं। यहाँ पे ये देखिए, जब वी लुकअप, यहाँ पे जूम कर देते हैं थोड़ा सा स्टूडेंट, ये देखिए जब वी लुकअप का काम क्या होता है। देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, लुकअप वैल्यू है, टेबल एरे है, कॉलम इंडेक्स नंबर है और रेंज है। देखिए यहाँ पे तो लुकअप वैल्यू के मदद से टेबल एरे में जाकर डेटा को ढूंढता है।
लुकअप वैल्यू के मदद से टेबल एरे में डेटा को जाकर ढूंढता है। और ये सही बात है कि वर्टिकल डेटा को ही भी लुकअप ढूंढ पाता। वर्टिकल मतलब कॉलम में जो डेटा रहेगा ना बच्चे, उसी को ढूंढ पाएगा। और ये बोलिएगा सर करके दिखाएंगे, तो वो भी मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम, उस तरह का डेटा हमको सबसे पहले बनाना होगा स्टूडेंट, उसके बाद फिर हमको करना होगा। चलिए समझ में आ गया यहाँ पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देते हैं, जाते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सेल में डेटा दर्ज करने के लिए, सेल में डेटा को दर्ज करने के लिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या बोला है, सेल में डेटा को दर्ज करने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता? बताइए, इसमें 4 विधि दिया हुआ है, उसमें कौन सा प्रकार का यूज नहीं किया सकता है? ESC कुंजी, ये तो गड़बड़े लग रहा है, ये तो कभी होगा ही नहीं। टैब कुंजी, एरो कुंजी, फॉर्मूला बार पे क्लिक करना, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? हम तो एगो को गलत साबित करिए दिए, बाकी 3 में आप चूजिए, करिए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए स्टूडेंट। हम 2 मिनट वेट कर रहे हैं, 1 मिनट। हाँ वही बोला है, सॉरी यहाँ पे बोला कि उपयोग नहीं किया जा सकता, हम सॉरी समझ लिए। सेल में, फिर से पढ़ते हैं, सेल में डेटा दर्ज करने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता? किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता? तो यहाँ पे तो हम तो गलत ही बोल दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। किस विधि का उपयोग किया जा सकता, नहीं किस विधि का, देखो अगर किया जा सकता तो उसमें अलग आंसर आ जाएगा, नहीं किया जा सकता तो नहीं किया जा सकता, तो ES कुंजी को दबाकर नहीं किया जा सकता स्टूडेंट, ये वाला होगा यहाँ पे। मतलब 37 नंबर का जो क्वेश्चन हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ESC बटन, मतलब ये सही होगा। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम घुमाते हैं और आप लोग को और भी पूछते हैं कि अगर पूछ देता कौन सा विधि का यूज करके हम लोग डेटा को टाइप कर सकते हैं, या सही तरीका इसमें से चारों में सबसे सही तरीका कौन सा है, तो इसमें से सबसे सही तरीका ये हो जाता, ठीक है। लेकिन अभी ये जो नहीं पूछा है उसमें इसका आंसर क्या होगा, ये वाला सही आंसर हो जाएगा। मतलब ESC से क्या होता है, कैंसिल बटन होता है। जैसे देखिएगा आप, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खोलते हैं, हम आपको समझाते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलें, इसमें कोई डेटा टाइप करते हैं और एस्केप बटन का पता है काम, जैसे यहाँ पे कैंसिल किए तो ये 3 चीजें दिखा रहा है, एक है सेव, डोंट सेव है, कैंसिल है। तो अगर कैंसिल करना है ना, तो कीबोर्ड से आप क्या करेंगे, एस्केप वाला बटन दबा देंगे, तो ये कैंसिल। तो कैंसिल बटन के मदद से कोई भी डेटा को टाइप नहीं किया जा सकता स्टूडेंट। चलिए आई होप समझ पाए होंगे। अगर वीडियो बच्चे अच्छा लग रहा होगा स्टूडेंट किन्हीं को, तो जरूर आप सब्सक्राइब करिएगा और मेरे चैनल को, है ना, लाइक, मतलब जो भी वीडियो है वो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि देखिए मेरे को भी मोटिवेशन चाहिए, ताकि आप लोग के लिए हम कंटेंट लाकर हमेशा देते रहो स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए, फ्री में कंटेंट देने वाला अभी भी यूट्यूब पे काफ़ी कम लोग हैं, या दे ही नहीं रहे हैं, और दे भी रहे हैं तो कंप्यूटर फंडामेंटल को भर के पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट, जिससे क्वेश्चन बहुत कम से कम मात्रा में आएगा। तो प्लीज़ आपको देखिए, हम आपको समझा देते हैं। एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट, 3 चीज को जो ऑर्डर में बोले हैं उसी ऑर्डर में पढ़ना है। और ये आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन एक्सेल से रहता है, वर्ड से रहता है, उसके बाद पावर पॉइंट से, उसके बाद कंप्यूटर फंडामेंटल से, उसके बाद आपका इंटरनेट से क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लिखा हुआ यहां पे, हम डैश द्वारा कार्य पुस्तिका को सेवा और सुरक्षित प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बताइए यहां पे, हम डैश द्वारा कार्य पुस्तिका, ठीक है ना, वर्कबुक मतलब को सेवा को सुरक्षित कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेव और सुरक्षित, सेवा और सुरक्षित नहीं, सेव और सुरक्षित कर सकते हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट? पहला नंबर में है प्रोटेक्ट पासवर्ड, रीड ओनली, है ना, रीड ओनली रिकमेंडेड, राइट, है ना, रिजर्वेशन पासवर्ड, उपरोक्त में से कोई भी। तो बच्चे जवाब जरूर दीजिएगा यहाँ पे 38 नंबर का जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे
कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो प्रोटेक्ट करने का इसमें जो सही तरीका है यहाँ पे, ठीक है ना, इसमें चारों तरीका हमको सही लग रहा है। कैसे बता रहे हैं, प्रोटेक्ट पासवर्ड के मदद से भी किया जा सकता है, ठीक है ना, रीड ओनली रिकमेंड एक ऑप्शन होता है उसके मदद से भी किया जा सकता है, और यहाँ पे राइट है ना रिजर्वेशन पासवर्ड, ये मतलब इसका सही आंसर 4th नंबर हो जाएगा स्टूडेंट। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका सही आंसर जो होगा 4th नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको हम बताते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आप जवाब दीजिएगा। क्या बोल रहा है, लेटर हेड का उपयोग करके वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए आपको किस सेटिंग को है ना मॉडिफाई करना होगा, बताइए। यहाँ पे लेटर हेड का उपयोग करके वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए आपको किस सेटिंग को संशोधित मतलब मॉडिफाई करना होगा स्टूडेंट। इसका सही जवाब दीजिए स्टूडेंट, फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पहला नंबर तो क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे पेपर है, दूसरा नंबर क्या है, लेआउट है, तीसरा नंबर मार्जिन है, और चौथा नंबर क्या पे है, ओरिएंटेशन है। क्या स्टूडेंट यहाँ पे ओरिएंटेशन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे मार्जिन होगा। कैसे मार्जिन हम बता रहे हैं, हम समझाते हैं आप लोग को। क्या बोला है, लेटर हेड मतलब जैसे डॉक्टर वगैरह देखते होंगे ना, तो लेटर जैसे देखते हैं ऊपर में डॉक्टर का नाम रहता है, नीचे उसका एड्रेस आता है, बीच में चीसने का काम करता है, ठीक है ना। तो लेटर हेड का उपयोग करके वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए आपको किस सेटिंग को मॉडिफाई करना होगा, तो मार्जिन को मॉडिफाई करना होगा। किसका स्टूडेंट, मार्जिन समझते हैं ना क्या होता है। मार्जिन जो लेफ्ट से रहता है, टॉप से रहता है, राइट से होता है, चौथाई जिसको आप बोल सकते हैं अपने लैंग्वेज में, बात समझ में आ रहा ना। तो मार्जिन को मॉडिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बताया गया है कि अपने गलती को है ना सीट में एक रिकॉर्ड डिलीट कर दिया। आप क्या बोला, आपने गलती से सीट में एक रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया, उसे स्वचालित रूप से रिस्टोर करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जा सकता है, बताइए स्टूडेंट। जैसे हम समझाते हैं आपकी भाषा में, जैसे आप एक्सेल में कोई काम कर रहे हैं और एक्सेल में काम करते करते आपसे ऐसा हुआ कि एक रिकॉर्ड जो है डिलीट हो गया। क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो आप उसे वापस लाना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड रीस्टोर कहलाता है। क्या कहलाता है, रीस्टोर। तो उसे इसमें से कौन सा ऑप्शंस का यूज करिएगा, किस कमांड मतलब किस है ना कमांड मतलब ऑप्शंस का यूज करेंगे यहाँ पे। तो पहला है इंसर्ट। देखो इंसर्ट से क्या होता है ना, कोई भी मतलब कोई भी रो को इंसर्ट या कॉलम को इंसर्ट किया जा सकता है। तो पहला नंबर तो नहीं होगा। कॉपी से तो आएगा नहीं। अंडू से क्या होता है, बैक होता है। देखिए यहाँ पे और रीडू भी होता है। कंट्रोल जेड से आ सकता है स्टूडेंट, क्या हो सकता है, तो कंट्रोल जेड। सॉरी हम यहाँ पे इसका भी आंसर हम गलत लिख दिए, यहाँ पे ये सही आंसर ये होगा कंट्रोल जेड। जैसे कोई चीज डिलीट हो गया है और उसको वापस लाना है तो कंट्रोल जेड, ये देखो कंट्रोल जेड से, पता है ना आप लोग को, कोई भी एक्सेल में कोई भी चीजें अगर लाना होगा तो कंट्रोल जेड के मदद से आप क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। कंट्रोल जेड किसका शॉर्टकट की है, अंडू का शॉर्टकट की होता है। क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पे, अंडू। कॉपी से कॉपी होता है, इसका शॉर्टकट की कंट्रोल सी होता है। इंसर्ट का ऐसे कंट्रोल प्लस होता है। कंट्रोल प्लस से कोई भी कॉलम या रो को इंसर्ट करते हैं, कंट्रोल एच से रिप्लेस होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंडू हो जाएगा। देखो हम एक ही चीज को बार बार इसलिए बोलते हैं ताकि आपका दिमाग में सेट हो जाए। मैं एक बार करके भी आगे बढ़ सकता हूँ, वीडियो को लेंथ को कम भी कर सकता हूँ, लेकिन यकीन मानिए आपको रटने में टाइमिंग लगेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम ही 2-3 बार बोल दें ताकि बच्चे लोग का दिमाग में सेट हो जाए, और इस टाइम सेट होगा प्रैक्टिकल बेस में तो ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। नोट, एंड और एक्स और ये है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है, रिलेशनल ऑपरेटर्स है, और उपयुक्त में से कोई नहीं है। बच्चे ये जो है ना
पिछले वाले को है ना, मतलब इस कल वाला ने उससे पिछले वाले भी क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं था, वो चेंजेस था कि लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर कौन कौन सा आता, उल्टा था। अब बताइए इसमें क्या, हम तो इसका लगता है हम आंसर बता ही दिए स्टूडेंट। यहाँ पे इसका जो आंसर है हम खुद बता दिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला है कि नोट एंड और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स और। यहाँ पे तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिक मीन्स क्या होता है पता है, तर्क तुलना होता है। तो लॉजिक क्या होता है ऑपरेटर, जैसे ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, ठीक है ना, तो वो लॉजिकल ऑपरेटर होता है स्टूडेंट। अर्थमेटिकल ऑपरेटर प्लस माइनस इनटू, रिलेशनल ऑपरेटर भी नहीं होगा इसमें, इसका उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, मतलब ये आपका आंसर ये वाला होने वाला है। ए इसमें से तीनों में से कोई नहीं होगा स्टूडेंट, बात समझ में आ रहा है अपना। ये नोट एंड और एक्स और ये सब क्या करता है, कंडीशनल ऑपरेटर के अंतर्गत आता है। क्या होता है, कंडीशनल ऑपरेटर, ये कंडीशन को बेस चेक करता है स्टूडेंट, ठीक है ना, इफ हो गया, एंड हो गया, ये सब कंडीशन को चेक करता है स्टूडेंट। चलिए यहाँ पे इसका हम यूज करके पूरा एकदम डिटेल से, अगर आप चाहते हैं तो इस चैनल पे 41 नंबर का, नहीं ये होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा स्टूडेंट, ठीक है, सही है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, MS एक्सेल का उपयोग को स्वचालित करने के लिए है ना किया जा सकता है, बताइए स्टूडेंट। यहाँ पे MS एक्सेल का उपयोग को स्वचालित करने के लिए किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे 42 नंबर का क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन रजिस्टर इन्वेंट्री कंट्रोल, फिनेंशियल स्टेटमेंट बिजनेस है ना, फोरकास्टिंग, अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल, उपरोक्त में से कोई भी बात बताइए स्टूडेंट। यहाँ पे 42 नंबर का क्या आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। क्या बोला, MS एक्सेल में उपयोग, मतलब MS एक्सेल किस काम में आता है, स्वचालित करने के लिए किया जा सकता है, मतलब किस काम के लिए इसका काम होता है, ट्रांजेक्शन और इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए, ये सही आंसर हो जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिजनेस है ना, फोरकास्टिंग, इसके ये भी इसके लिए काम में आ सकता है। अकाउंटिंग, कितना रिसीव किया, कितना पे करना, ये सब के लिए, मतलब बोल सकते हैं इसमें सभी आंसर सही है स्टूडेंट। क्या स्टूडेंट, यहाँ पे देखो कोई भी क्वेश्चन में अगर कंफ्यूजन रहेगा ना तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिए। अगर हम यहाँ पे मान लो आज दिक्कत, कोई भी चीज़ अगर दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम पर्सनली आप लोग को हर को यहाँ पे कमेंट का जवाब देने का कोशिश करेंगे स्टूडेंट। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मैं सभी को जवाब दूंगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है, क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट यहाँ पे, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, मतलब इसमें पूछना यही चाह रहा है कि कोई भी काम होता है स्टूडेंट यहाँ पे। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे एक्सेल वर्कशीट में कॉलम कैसे लेबल किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सेल वर्कशीट में कॉलम कैसे लेबल किए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो रोमन नंबर है, यहाँ पे नंबर है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट है और क्या लिखा हुआ पे, सिंबल है स्टूडेंट। तो एक्सेल वर्कशीट में कॉलम कैसे लेबल किए जाते हैं, जवाब दीजिएगा। यहाँ पे इसमें 4 तरीका दिया हुआ है, इसमें चारों में से सही आंसर क्या है, जवाब दीजिए। 7 8 ओके। इसका सही आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए। यहाँ पे एक्सेल वर्कशीट में कॉलम कैसे लेबल किए जाते हैं, मतलब बराबर किए जाते हैं, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या होगा यहाँ पे, इसका सही आंसर इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये आपका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। क्या होगा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कॉलम को कैसे लेबल किए जाते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट की मदद से आप कर सकते हैं लेबल कॉलम को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको जवाब देते हैं। एक्सेल वर्कशीट में रो को कैसे लेबल किया जाता है, रो को कैसे लेबल किया जा सकता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे रो को लेबल करने के लिए क्या जरूरत पड़ता है, तो रो को लेबल कर, देखो अगर हम
कॉलम को लेवल करना है तो अल्फाबेट का जरूरत पड़ता है, रो को लेवल करना है तो नंबर का जरूरत पड़ता है। तो इसमें नंबर है, हाँ नंबर है, तो ये आपका ये हो जाएगा स्टूडेंट। रो को लेवल करने के लिए किसका जरूरत पड़ेगा, इसका जरूरत पड़ेगा नंबर का स्टूडेंट, ठीक है। चलिए एक मिनट, खराब हो जाएगा जी। अब यहाँ पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम है, तो ये तो पता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है किस पर्पज से यूज किया जाता है स्टूडेंट यहाँ पे, तो माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम जो है लिखा हुआ है डेटा एनालिसिस है ना, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट है ना, और डेटा मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हम आपको जवाब देना चाहेंगे, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में टिक लगा के गलत आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ना एक को छोड़कर सब हो सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है सर, इसमें तो दिया हुआ नहीं कि तीनों होना है, नहीं। तो लेकिन इसमें एक ही होगा। क्या बोला है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है, तो कैसा है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। कैसा है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। अगर ये पूछता कि इसका काम डेटा एनालिटिक्स के लिए यूज किया जाता है तो हाँ जवाब हो जाता। क्या डेटा मैनेजमेंट के लिए, हाँ, लेकिन प्रोग्राम कैसा है, स्प्रेडशीट है। इसमें देखो तीनों आंसर यहाँ पे सही हो सकता है, लेकिन इसमें से सबसे सुटेबल आंसर ये होगा, और यही आंसर मेरा भी सही हो जाएगा। क्लियर है कि यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट, क्या बोले सर, नहीं लॉजिकल वाला सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये सर में एक यहाँ पे जो क्वेश्चन था एक थोड़ा सा बोल रहे थे। देखिए यहाँ पे ये क्या है ना, ये लॉजिकल ऑपरेटर पूछा, लॉजिकल फंक्शन नहीं पूछा। बात समझ में आ रहा है ना यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे देखिए, हम आपको एक मिनट समझा देते हैं, सर को थोड़ा सा कन्फ्यूजन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लॉजिकल, तो देखिए लॉजिकल में देखिए एंड है, फॉल्स है, तो ये लॉजिकल क्या है यहाँ पे, ये ऑपरेटर नहीं है, ये लॉजिकल फंक्शन है स्टूडेंट। क्या है यहाँ पे, लॉजिकल फंक्शन है। ऑपरेटर अलग होता है और फंक्शन अलग होता है। बात समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछा है कि लॉजिकल, यहाँ पे नोट, यहाँ पे ऑपरेटर, तो ऑपरेटर नहीं है, ऐसे एक क्या है, फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। ये भ्रम में मत रहिएगा, है ना। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को थोड़ा मेरे सर जी बगल में जो बैठे हैं वो भी मुद्दा उठा दिए हैं, ठीक है, तो उसके लिए फिर से एक्सप्लेन कर दिया स्टूडेंट। देखो ये जो है एक फंक्शन है, फिर से समझा देते हैं। फंक्शन है, क्या है, फंक्शन है। एंड एक फंक्शन है, और एक फंक्शन है, एक्स और एक फंक्शन है, ऑपरेटर नहीं है, ठीक है ना, है ना। देखो हम समझा देते हैं। अब ये मुद्दा जब छिड़ाया गया तो इसको हम बता ही देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इक्वल टू ओ आर करते हैं। देखो तो और क्या है, एक फॉर्मूला, एक फंक्शन है। फंक्शंस क्या होता है, जो पहले से प्री डिफाइंड है। ये एक ऑपरेटर नहीं है, ऑपरेटर समझते हैं, ठीक है ना। ऑपरेटर क्या होता है, जैसे हम समझा देते हैं। अब आप लोग प्रोग्रामिंग में हमको भेज दिए, हम समझ गए। देखिए यहाँ पे जैसे ए है, ए प्लस बी, तो ये हो गया, ये ऑपरेंड कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ऑपरेंड। और ये जो कहलाता है ऑपरेटर कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट, यहाँ पे ऑपरेटर कहलाता है। तो ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, इनटू हो गया, डिवाइड हो गया, ये ऑपरेटर कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है, एक एडिशन ऑपरेटर, प्लस माइनस इनटू, इसको अर्थमेटिकल ऑपरेटर बोलते हैं। ग्रेटर देन, लेस देन, उसको लॉजिकल ऑपरेटर बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इतना ज़्यादा मत समझिए, क्योंकि हम ये सब डिटेल में घुस गए थे, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को एक थोड़ा सा एक बार और क्लियर कर देते हैं कि ये एक क्या फंक्शन है, एक ऑपरेटर नहीं है, इसीलिए उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर होगा, ठीक है ना। फर्स्ट में पढ़ा था तो हमको भी लगा था लॉजिकल होगा, नहीं, लेकिन यहाँ लॉजिकल फंक्शंस की बात कर रहा है। लेकिन लॉजिकल फंक्शन होता है तब ये आपका सही हो सकता था। चलिए यहाँ पे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन बता रहे थे सर, कितना नंबर क्वेश्चन था, भूला है भैया, एक मिनट। हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे चलते हैं आगे। क्वेश्चन है स्टूडेंट, लिखा हुआ है MS एक्सेल विंडो, है ना। एक्सेल विंडो में डिफॉल्ट रूप से कितनी सीट प्रदर्शित होती है। तो डिफॉल्ट रूप से अगर बोला है तो देखो एक चीज समझिएगा, यहाँ पे भी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। कैसे सर, कंफ्यूजन क्रिएट होने का दो वजह है कि देखो
MS ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन में बाय डिफ़ॉल्ट एक सीट खुलता है, और MS ऑफिस का जैसे मान लो कि ऑफिस 7 यूज कर रहे हैं, ऑफिस 10 यूज कर रहे हैं, ऑफिस 13 यूज कर रहे हैं, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना 3 सीट खुलता है। तो सर इसमें कौन सा सही आंसर होगा जो आपका कंप्यूटर में दिया हुआ है? तो देखो यहाँ पे कोई वर्जन का अगर जिक्र नहीं करेगा तो 110% तुम लोग को जवाब देना है 3, है ना। अगर ये वर्जन का जिक्र कर दिया कि 2021 वाला ऑफिस में कितने बाय डिफॉल्ट सीट ओपन है, तो 1। ऑफिस 365 में तो क्या हो जाएगा, 1 होता है। क्लियर, समझ में आया ना। ऐसे देखो हम लोग एक्सेल खोलते हैं, एक्सेल खोले तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखोगे स्टूडेंट तो सीट 1 दिखा रहा है, सीट 2 है और ये सीट 3 है। बाय डिफॉल्ट कितना सीट खुलता है, 3 सीट आपका खुलता है स्टूडेंट। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 47 नंबर क्वेश्चन है कि MS एक्सेल ओपन करने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या टाइप करना होता है। MS एक्सेल को ओपन करने के लिए जैसे देखिए यहाँ पे आप MS एक्सेल को खोलते हैं तो आप विंडो प्लस R से, देखिए यहाँ पे कीबोर्ड में अगर टाइप करते हैं, यहाँ पे देखिए विंडो प्लस R करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो विंडो प्लस R से यहाँ पे क्या खुला है, रन कमांड खुला है। क्या खुला है स्टूडेंट, यहाँ पे रन कमांड। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, MS एक्सेल लिखते हैं या एक्सेल लिखते हैं बच्चे? तो यहाँ पे EXCEL लिख देंगे। क्या लिख देंगे, एक्सेल। मतलब MS एक्सेल को ओपन करने के लिए एक्सेल लिखेंगे और ओके करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुल जाएगा। मतलब MS एक्सेल नहीं लिखना है, क्या लिखना है, एक्सेल। तो यही पूछ रहा है कि MS एक्सेल को ओपन करने के लिए MS एक्सेल लिखेंगे या माइक्रोसॉफ्ट लिखेंगे या नन ऑफ एबव लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो नहीं, ये तीनों गलत है। इसका सही आंसर ए होगा, मतलब ये इज द राइट आंसर, है ना। MS एक्सेल को ओपन करने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या टाइप करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। ये क्लियर भी कर दिया कि रन डायलॉग, रन कमांड जो खुलेगा उसमें क्या लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या यहाँ पे 48 नंबर, कॉलम और रो का संग्रह मतलब कलेक्शन कहलाता है। कॉलम और रो का, है ना, कलेक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट? तो इसको जो बोलेंगे, नहीं, इसको क्या बोलेंगे बताइए। यहाँ पे ग्रिड नहीं बोलेंगे। ग्रिड क्या होता है, वर्कशीट क्या होता है और वर्कबुक क्या होता है, वो सब क्लियर करते हैं। देखो यहाँ पे जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खोलते हैं ना तो ये रो एंड कॉलम जो दिखता है ना यहाँ पे, ये लाइन को ग्रिड लाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है स्टूडेंट, ग्रिड लाइन। और यहाँ पे समझिएगा, ठीक है, इसमें क्या बोला है दूसरा, वर्कशीट। वर्कशीट क्या होता है, जो रो एंड कॉलम का कलेक्शन होके बनता है उसी को वर्कशीट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्कशीट। तो इसमें जो सही आंसर होगा यही वाला हो जाएगा, ठीक है ना। और वर्कबुक सर क्या होता है, तो बहुत सारे सीट में जो काम करते हैं, देखिए यहाँ पे अलग अलग सीट में जो, जैसे सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4, तो कलेक्शन ऑफ वर्कशीट दैट इज कॉल्ड वर्कबुक। बहुत सारे सीट से जो मिलकर बनता है बच्चे, उसी को वर्कबुक बोलते हैं। मतलब सीट 1 में आपने काम किया, सीट 2 में काम किया, सीट 3 में काम किया, सीट 4 में काम किया, जो अलग अलग सीट में हम जो काम करते हैं और बहुत सारे सीट का कलेक्शन को वर्कबुक बोलते हैं। और जो रो एंड कॉलम से बना होता है उसको स्टूडेंट हम क्या बोलेंगे, वर्कशीट बोलेंगे। तो यहाँ पे बोला है कॉलम एंड रो का कलेक्शन को क्या बोलेंगे, तो वर्कशीट बोलेंगे। यहाँ पे दूसरा वाला आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा। आई होप आप क्लियर हो गए होंगे। अभी तक अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा, आपका वैल्यू ऐड कर रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक करिए ताकि मेरा मोटिवेशन बने, और दूसरों को शेयर करिए। अगर आप लाइक कर चुके हैं, शेयर कर चुके हैं और सब्सक्राइब कर चुके हैं, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और आप लोग को हम अच्छा से अच्छा कंटेंट, कोई ग्रुप है तो उसमें शेयर करिए और बोलिए कि सर एक अच्छा खासा थोड़ा बहुत बता लेते हैं, अच्छा तो इस पे आके पढ़ सकते हैं स्टूडेंट। अपने फ्रेंड सर्कल में भेजिए जरूर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 49 एक्सेल 49 क्वेश्चन नंबर, एक्सेल 2003 वर्कशीट में अंतिम कॉलम क्या है। देखिए यहाँ पे अब ये बोल रहा है कि MS ऑफिस, देखिए MS ऑफिस 2003 वाला वर्जन में एक्सेल में जो है कि अंतिम कॉलम क्या है। हाँ, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं कि क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा, देखो हम आपको समझाते हैं।
MS ऑफिस जब 2003 था ना तो मात्र 255 कॉलम होता था। अभी सर कितना होता है? तो 16,384 कॉलम होता है। देख रहा है कितना बढ़ गया बाबू, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये 255वां जो कॉलम था, 55वां मतलब लास्ट वाला जो कॉलम था, उसमें जो है उसका क्या था, ये आप करिएगा तो ये लास्ट वाला आई भी मिलेगा। क्या मिलेगा? आई और भी। जैसे दिखाते हैं आप लोग को, समझा देते हैं। आप लोग काफ़ी समझदार तो है ही हैं, उसमें कोई दिक्कत है भी नहीं, ठीक है। जैसे देखो सी है और यहाँ पे राइट एरो करते हैं यहाँ पे। जैसे देखो यहाँ पे जेड खत्म होगा तो देखना जेड हो गया, ए हो गया। और अगर सर अभी वाला हम सबसे लास्ट कौन है, तो देखो यहाँ पे कंट्रोल बटन दबा लो। देखो अगर कंट्रोल बटन दबा लो और राइट वाला एरो दबा दो, देखो यहाँ पे, और राइट वाला जैसे दबाओगे एरो तो लास्ट वाला क्या है? XFD अभी वाला में। लेकिन पुराना वाला में क्या था? VI था। अभी वाला में समझ रहा है 16,384 VI था कि आई भी था जी? एक बार देख लेते हैं। हाँ आई भी था जी। क्या था? आई और भी था। ये वाला आंसर होगा, ये वाला। ये देखिए है ना यहाँ पे आई भी का मतलब ये मत समझ जाइएगा 4 नहीं, आई भी एड्रेस का नाम होगा। फिर से समझा देते हैं, आई भी जो जैसे ये XFD हुआ ना, उसी तरीके से आई भी एड्रेस का नाम हुआ, ठीक है ना। ये मत समझ जाइएगा कि सर 4 हो गया, है ना, तब तो हो गया गोलमाल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे 50 नंबर है ना, यहाँ पे है ना, क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट? MS एक्सेल फाइल को सीधे डैश के रूप में निर्यात मतलब एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। बताइए स्टूडेंट, कहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता MS एक्सेल का फाइल को? जवाब दीजिए स्टूडेंट, है ना। क्या बोला? MS एक्सेल फाइल को सीधे डैश के रूप में एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। किस में एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता है? बताइए स्टूडेंट, है ना। इसका सही आंसर क्या होगा? देखो MS एक्सेल में अगर कोई काम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो आप जो है ना PDF उस फाइल को आप बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं? आप MS एक्सेल में जब काम कर रहे हैं तो वो जो आपका जो शीट है, आप चाहते हैं उसको PDF में कन्वर्ट करना तो कर सकते हैं। टेक्स्ट फाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट फाइल समझ में आता है? नोटपैड के फाइल को बच्चे टेक्स्ट फाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोटपैड फाइल को टेक्स्ट फाइल, तो उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। CSV फाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सर CSV फाइल कहाँ यूज होता है? इंटरनेट पे यूज किया जाता है। बात समझ में आ रहा ना? जो कॉन्टेक्ट आपका ईमेल में जो सेव करते हैं ना, जिस देखते हैं ना कोई भी नंबर आप मोबाइल में जाते हैं और ईमेल में सेव कर देते हैं, तो CSV जिसका फुल फॉर्म होता है कॉमन, है ना, कॉमा सेपरेटिव वैल्यू शायद होता है ना, कॉमा सेपरेटिव वैल्यू मतलब कॉमा से सेपरेट है। जैसे यहाँ पे राम हो गया और यहाँ पे कॉमा से सेपरेट रहता है, ठीक है ना। ये हम लोग को पाइथन में पढ़ने का था स्टूडेंट, है ना। और ये जो है इसका सही आंसर ये होगा, क्योंकि PPT में आप नहीं एक्सपोर्ट कर सकते। एक्सेल के फाइल को PPT में चाहिएगा, एक्सपोर्ट कर लें तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो समझ जाइए यहाँ पे, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है भेजना। नेक्स्ट नंबर यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ पे आज का क्लासेस का, ठीक है ना। एक्सेल में डैश का उपयोग करके डेटा सॉर्ट किया जा सकता है। किसका यूज करके डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं? जवाब दीजिए स्टूडेंट यहाँ पे, है ना। देखिए यहाँ पे, तो देखिए फिल्टर, देखो लुकअप से तो डेटा को फाइंड कर सकते हैं। एरे एक रेंज होता है ना, और है ना ऑपरेटर फंक्शन, ये तो ऑपरेटर फंक्शन होता ही नहीं है, ठीक है ना। ये फिल्टर बटन के मदद से आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट का मतलब समझ में आया? छोटा नहीं निकल रहा है, यहाँ पे अरेंज करना। ये सॉर्ट कौन सा मीनिंग? SHORT नहीं, SORT वाला सॉर्ट। हम आपको समझाते हैं कहाँ पे रहता है। एक्सेल खोलिएगा, इसको हम कंट्रोल होम कर देते हैं तो डायरेक्ट आपका फर्स्ट में चला जाएगा। देखिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं, यहाँ पे मेरे पास कोई डेटा हो ना तो अभी हम तुरंत आपको हम, ठीक है ना, बता देंगे। यहाँ पे जैसे ये मेरे पास डेटा है, देखिए यहाँ पे ये हम दूसरे सीट में जाके कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी, न्यू पेज, पेस्ट। ये मेरे पास डेटा बना हुआ है, देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे
फिल्टर का शॉर्टकट की भी समझ लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट एल होता है। देखो फिल्टर जैसे ही हम क्लिक किए तो सभी में देखिए, पता नहीं दूर से दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को कैमरा में, ये एक बटन बना हुआ है स्टूडेंट। क्या बन रहा है? बटन बना हुआ है। और इस बटन के मदद से आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जाएंगे, हम चाहते हैं कि जैसे शॉर्ट का मतलब नहीं समझे, जैसे डिक्शनरी में वर्ड रहता है ना, ए वाला एक जगह रहता है, बी वाला एक जगह रहता है, सी वाला, तो जैसे हम चाहते हैं आर वाला नाम एक जगह आ जाए, सबसे पहले ए आए उसके बाद बी वाला आए, तो कैसे करेंगे? इसमें क्लिक करेंगे। देखिए हम क्लिक किए और यहाँ पे एक ऑप्शन है, शॉर्ट का भी टाइप्स है, एक असेंडिंग ऑर्डर में है और एक डिसेंडिंग है। असेंडिंग मतलब ए से लेके जेड फॉर्म में, और जेड टू ए मतलब डिसेंडिंग। हम यहाँ पे ए टू जेड देखिए, पहले राज है, फिर आकाश है, फिर रवि है, और जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए क्या हुआ, आकाश ऊपर आ गया, अमन आ गया, अमित आ गया, दीपक आ गया, और सोनुआ सबसे लास्ट में चला गया। समझ में आ रहा है ना यहाँ पे स्टूडेंट? तो ये था शॉर्ट करने का तरीका। बात समझ में आ रहा ना? तो आई होप आज की क्लास आप लोग को क्लियर समझ में आया होगा। तो प्लीज स्टूडेंट आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करिए। और अब हम आप लोग को बताते हैं कि मेरे चैनल पे बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है ना, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। अगर आपको हिंदी से रिलेटेड, हिंदी टाइपिंग में किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप इस वीडियो को देखिए, है ना, मतलब कोई वर्ड बनाने में प्रॉब्लम होता है तो उस वीडियो को देखिए। अगर आपको ले कहाँ, कौन सा उंगली कहाँ रखना, उसका अगर ध्यान देना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए। अगर आप चाहते हैं कि हिंदी टाइपिंग का सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करें तो फिर देखिए यहाँ पे आपको एक और बताते हैं, तब ये वाला वीडियो देखिए, क्लास 1 वाला। ऐसे हम हिंदी टाइपिंग का एक प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, है ना, रेमिंगटन गेल वाला। तो बच्चे ये सही तरीका है, और यकीन मानिए ये जो कोर्स दे रहे हैं आप लोग को, प्रीमियम बैच से भी बेटर देने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप लोग मेरा भी थोड़ा समझिए और बच्चे को शेयर करिए ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। तो ऑलवेज हम बेस्ट कंटेंट देने का कोशिश करेंगे स्टूडेंट, 110%। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू। आप लोग अगर अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग, है ना, थैंक यू लिखिएगा। थैंक यू।